Hello students, today I am going to teach you about the mathematics of the class 5th standard 5th. Okay, you are so fond of the mathematics and after reading this lesson and after reading this book, you will be the master of the mathematics and you will have the interest in mathematics. Okay, the first chapter is about the fish tag. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. एक समुद्र में, गहरे समुद्र में एक लवली जो है कलरफुल रंगीन मछली स्विमिंग कर रही थी बिल्कुल शांति से. दिस स्पेशल पोएम in 3 lines is called a haiku. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. That is this special poem is 3 lines is called haiku. Such poems about the nature are popular in Japan. Okay, here is another haiku. हाइकू जो है वो 3 लाइन की पोएम्स होती है जो जापान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनको बहुत ज़्यादा गाया जाता है. The lake calm, smooth, still a fish jumps up and returns, ripple shake the lake. जो फिश है वो जो है बड़े जो लेक है वो बड़ी कॉम है, एकदम शांत है, स्मूथ है, परंतु फिश जो है वो जंप करती है और वापस से रिटर्न अंदर गिरती है लेक में और रिपल्स पैदा करती है. डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आप दूसरी कोई पोएम के बारे में जानते हैं जिसमें फिश का जिक्र हुआ है? यस यस, व्हाई डोंट वी नो अबाउट द फिश? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ निकालो, हाथ बाहर निकालो, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है ना. ये पोएम सबने पढ़ी ना, थोड़ी सी मैं भूल रहा था. डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट द फिश? यस, हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय द चिल्ड्रन. देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग दिया हुआ है और ड्राइंग दिया हुआ था, इसमें लिखा है एक चिल्ड्रन ने, एक नव्याता क्लास फर्स्ट ने बनाया है और माया क्लास 4th ने बनाई है एक ड्राइंग और फिश की ड्राइंग है. हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन. व्हेन यू थिंक ऑफ द फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? जब आप फिश की बात करते हैं, फिश की ड्राइंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड, वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपके दिमाग में कौन से शेप्स आते हैं कि फ़िश का शेप क्या होगा. ट्राई टू यूज़ ए स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रा फिश. आप कुछ स्क्वायर्स के और कुछ ट्राइंगल के माध्यम से फिश को आप बना सकते हैं. देखिए इधर राइट हैंड कॉर्नर में, डायगोनली कॉर्नर में माया क्लास 4th ने एक फ़िश बना रखी है जिसमें एक स्क्वायर है, 2 ट्राइंगल्स है, 2 नहीं 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स है उसमें. देखिए आप, और स्क्वायर्स है. देखिए ज़बरदस्त, बहुत वेरी गुड, एक्सेलेंट वर्क. Here is a lot of fishes. Look for fish designs around you on cloth, in paintings, on mats, etc. आप फिश की जो डिज़ाइन है आपके आसपास सब पे देख सकते हो. क्लॉथ पे देख सकते हो, फ्रॉक पे देख सकते हो, मैट्स पे देख सकते हो. मीन, MEEN, मीन मीन्स अ फिश. जो हिंदी में मीन को फिश बोलते हैं. मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश. मीनाक्षी का अर्थ ये होता है कि ऐसी लड़की जिसकी जो आँख है वो मछली जैसी है, मछली जैसी आँखें. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज? क्या आप ऐसे किसी गर्ल या के बारे में सोच सकते हैं जिसकी मछली जैसी आँखें हैं? ड्रा फेस विथ फिश आइज. आप वो फेस ड्रा करें जिसकी आइज फिश जैसी है. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. फिशेस बहुत साइज़ की होती है, अलग अलग आकार की होती है. द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो स्मॉलेस्ट फिश है वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? और जो सबसे लंबी फिश होती है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि वो कितनी लंबी होती है? हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलर फिश? अगर आपने लिखा है कि हाँ 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर
1000 मीटर, तो क्या आप ये पता लगा सकते हो कि जो फिश आपकी बड़ी वाली फिश है वो स्मॉलर फिश से कितने टाइम्स लंबी है? द biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale, but it is a big fish, big fish. जो whale होती है, शार्क whale, वो सबसे बड़ी फिश होती है और वो शार्क नहीं होती है, वो फिश होती है। whales are different from fish. जो whales है वो फिश से डिफरेंट होती है। whales breathe like we do थ्रू देयर नोजेस। जो वेल्स होती है वो अपने नाक से सांस लेती है जैसे हम लेते हैं। अनादर फिश डू नॉट ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस। जो दूसरी फिश होती है वो अपने नाक से नहीं सांस लेती है। बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टैक इन वाटर नॉट एयर। हाँ, वो वाटर लेती है, एयर नहीं लेती। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। जो वेल है वो बेबी को बर्थ देती है। बट फिश ले एग्स, किंतु जो फिश होती है वो अंडे देती है। तो वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज़ क्वाइट हार्मलेस। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स। ये मानव पे अटैक नहीं करती है, मनुष्यों पे अटैक नहीं करती है। वन वेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। 18 मीटर तक लंबी हो सकती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज। तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन के 12 चिल्ड्रन के बराबर होती है वो, जब उनको टॉप टू टॉप खड़ा कर दिया जाए। एंड गैस व्हाट इज़ वेट। आप गेस करो कि उसका वेट कितना होगा। वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट वाज अबाउट 16,000 किलोग्राम। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। आपका वजन कितना है या वेट कितना है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट हाउ मेनी केजी। आपको पहले अपना वजन निकालना है, फिर उसमें 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो 12 का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो सेकंड वाले फिल इन द गैप्स में आपको डालना है उतना वजन। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे दे द चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। आपके जैसे 12 बच्चों का जब वज़न मिला दिया जाए तो वो जो वज़न होगा वो वज़न व्हेल शार्क के वे से कितना कम होगा, या व्हेल शार्क का वज़न कितना ज़्यादा होगा। द फिश टेल टू सी द डिफरेंस बिटवीन द व्हेल्स एंड फिश यू लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। यदि आप फिश में डिफरेंस जानना चाहते हो तो ये आप उनकी टेल्स को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी। क्या आप ये जानते हैं कि जो फिश की टेल होती है उसकी बॉडी के अलॉन्ग बिल्कुल स्ट्रेट होती है। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 लेग्स। किंतु जो व्हेल की जो लेग्स होती है वो बिल्कुल 2 पाँव के बराबर होती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। आप उस फिश का पता लगा सकते हैं जो व्हेल है। स्कूल ऑफ फिशेस, स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स। जो फिश जो है पूरे ग्रुप के साथ एक साथ तैरती है उसे स्कूल्स बोलते हैं। स्कूल्स ऑफ फिश इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। और उनके स्कूल में जितनी भी मछलियाँ होती है वो सेफ फील करती है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। क्या आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हैं। दिस इज अ थीमेटिक चैप्टर विद प्रेजेंट टू चिल्ड्रन द वर्ल्ड ऑफ द फिश एंड द फिश वर्कर्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सच एज शेप्स, estimation, sense of large numbers, simple operations, speed loans, etc. are woven into real life context to allow a creative revision of the some ideas learned earlier. To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swallow up and look big. हाँ, बहुत सारी जो स्मॉल फिश होती है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी अपने शरीर में भर लेती है और फूल जाती है। जिनसी यूज्ड दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश। नाउ यू आल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रा द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। देखिए, जो जिनसी है उसने बहुत सारे शेप्स इकट्ठे कर लिए हैं, वो इससे फिश बनाएगी। देखिए, फर्स्ट रेक्टेंगल है,
पिंक वाला रेक्टेंगल है, रेड वाला ट्रायंगल है, फिर नीचे जो पूरा सर्कल टाइप है बिल्कुल वो डिस्क टाइप है, वो आपका पूरा सर्कल है वो ब्लू कलर है ना। इधर क्रिसेंट भी ब्लू कलर का है, फिर एक ओवल जो है ग्रीन कलर है, कोन जो है पर्पल कलर है, और इधर जो है डार्क रेड कलर है हार्ट वाला। और इस तरीके से देखो इन्होंने ग्रीन कलर के ओवल में रेड कलर का ट्रायंगल और उसके साथ आपने दो क्रिसेंट्स लगा दिए ब्लू कलर के और आगे उसका मुंह बना दिया। तो ये हो गई आपकी फिश तैयार। शी अर्चिन एंड लॉबस्टर एंड एल एंड रेड स्नैपर, ओके, ऑक्टोपस, क्लैम एंड पैरट फिश एंड प्रान। प्रान मीन्स झींगा, ऑक्टोपस मीन्स अष्टपाद, ओके, कटल फिश and the jellyfish, squid and crab means केकड़ा, silver pomfret. Which of these sea animal have you seen before? आपने इनमें से कौन से वाले सी एनिमल्स देखे हैं? फिश देखिए बस। फिशरमैन एंड द बोट्स। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? वेयर डिड यू सी इट? आप में से कितने लोगों ने समुद्र देखा है और कहाँ देखा है? डिड यू सी इट इन ए मूवी और फॉर रियल? क्या आपने मूवी में देखा है या रियल में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? फाइंड आउट, कितना गहरा होता है सी, पता लगा सकते हो? डू यू नो हाउ टू स्विम? आप जानते हो कि आप तैरना जानते हो? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. How high do you think the waves can go? आप एस्टिमेट करिए, आप इमेजिन करिए कि सी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, परंतु उनका ये भी पता लगाइए कि वो वेव्स कितनी ऊंची हो सकती है। Imagine that there are the fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of the wood tied together. Okay, if the sea is rough with very high tides and strong wind, then these fishermen have a very difficult time. Okay, long boat, and there is long boat, and that is the long boats. Log boats do not, sorry, the log boats of the wooden boats. The log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometers in 1 hour. How long will they take to go a distance of the 10 kilometers? Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. आपको पता लगाना है कि आप 1 घंटे में कितना चल सकते हैं। Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. फिशरमैन जो है वो विंड को फील करते हैं और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए पता लगा लेते हैं। मेनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। एक्चुअली में अगर बहुत गहरे समुद्र में चले गए आप तो आपको रास्ता पता नहीं लगता है। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड द डिफरेंट फाइंड आउट द डायरेक्शंस फ्रॉम वेयर इट राइजेस। सबसे पहली बात है कि आप सन के सामने खड़े हो जाइए और पता लगाइए कौन से डायरेक्शन में उगता है। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू यू ईस्ट? ईस्ट में और क्या इंटरेस्टिंग थिंग देखते हो? नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। आप 2 चीज़ों के नाम लिखिए जो वेस्ट में हैं आपके। व्हाट अ केच, out of the sea fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nest. They will have to wait for many hours for fish to come into their nest. Okay, look at the different types of boats. Some boats have the motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travel faster at the speed of 20 kilometers an hour. How far would the motor boats go and their and half hour? How much time will they take to go to 45 kilometers? Okay, so look at the picture, the motor boat, and the motor boat is there with the fish, lot of fish, and the long tail boat, and the big machine boat, and the traveler, steamer. Hadid are the steamer, the
Fishermen are no worried. There are some bag machine boats and travelers and business. They go for out and pull their big nets deep in the sea. That's where they collect a whole lot of fish living very few near the seashore, and they also stay out on the sea of the man dares. Okay, these big machines boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. Fishermen and the smaller boats always let the baby fish fall through their nets to go back into the sea. They choose a net size in such a way that only the grown-up fish are caught. For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if the trawlers catch thousands of the kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. देखिए